साइकिल और सेल। तो बेसिक ये समझ लेते हैं इसके। बेसिक चीजें क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है सेल साइकिल की जरूरत क्यों है? ये कारण है कि सेल साइकिल की जरूरत है, ठीक है। और सेल डिवीजन कितना होता है, इसकी भी जरूरत क्यों है? तो क्यों जरूरत है सेल साइकिल और सेल डिवीजन की? ग्रोथ के लिए ना, क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किसका कैरेक्टर है? सेल का कैरेक्टर, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है? डिवीजन के द्वारा, एक से दो, है ना। तो जो भी सेल रिप्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होकर क्या करते हैं? एक सेल दो में डिवाइड होता है। वो अपन अलग अलग पढ़ेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस क्या है, वो अलग चीज है। तो जो भी है, कोई भी बड़ा ऑर्गेनिज्म है या कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म है, वो जो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है वो एक सिंगल सेल से करता है। जैसे एक बीज है, वो बीज से इतना बड़ा प्लांट बनता है तो एक सिंगल सेल से करता है ना। तो उसमें क्या होता है? उसमें डिवीजन होता है, ग्रोथ होती है, सारी चीज। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किसका कैरेक्टर है? सेल का, है ना। ऑल सेल, है ना, इंस्टेड ऑफ ऑल लिविंग, ऑल सेल reproduce by dividing into two, with each parental cell give rise to two daughter cells. Each time it divide, each time you divide. The newly formed daughter cell can themselves grow and divide. वो भी grow और divide, ये जो नई जो सेल बनती है ये, और इसी से नई पॉपुलेशन का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? न्यू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? ऐसे इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो आपस में क्या कर सके? इंटरब्रीड कर सके ना। जैसे डॉग की पॉपुलेशन, कैटल का सेंस है, जो आपस में क्या कर सके? इंटरब्रीड कर सकते हैं ना। ऐसे इंडिविजुअल का समूह जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, है ना, उनको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन और इंडिविजुअल में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? बता सकते हो पॉपुलेशन और इंडिविजुअल में क्या अंतर है? पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है ना, पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो होता है, और इंडिविजुअल या तो मेल होगा या फीमेल होगा या थर्ड जेंडर होगा, है ना। पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होता है। पॉपुलेशन का ये नहीं कह सकते मेल है या फीमेल, है ना, ठीक। और पॉपुलेशन में बर्थ रेट होती है और डेथ रेट होती है, रेट होती है ना। जबकि इंडिविजुअल या तो पैदा होगा या मरेगा, है ना, या तो मर गया या पैदा होगा, है ना। ये सारी चीजें, उसकी बर्थ और डेथ रेट नहीं होती। और क्या हो सकता है पॉपुलेशन के कैरेक्टर? इकोलॉजी में पढ़ेंगे अपन, आंसर तो देना चाहिए ना। चल, उससे कंसेप्ट बनती है। That is formed by the growth and division of single parental cell and spore. तो न्यू सेल किसके द्वारा बनता है? Growth and division of single parental cell. Growth and division of single parental cell and its progeny. तो दूसरे शब्दों में क्या कहा है इसने कि साइकिल ऑफ ग्रोथ और डिवीजन एक सिंगल सेल को क्या बनाता है? कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल। और ये किसके साथ पॉसिबल हो पाया? डिवीजन के साथ। जिसके साथ पॉसिबल हो सकता है ये डिवीजन, जब सेल का डिवीजन हो तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो सेल का एक इम्पोर्टेंट फीचर है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है? पहले सेल डिवाइड होगा, है ना, यानी पेरेंट सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। जैसे रुडोल्फ विर्को का एक शब्द था, है ना, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, यानी जो नया सेल है वो अपने प्री एग्जिटिंग सेल से आया। किससे आया है? प्री एग्जिटिंग सेल से नया सेल डेवलप। क्लियर? इसका लिया था रुडोल्फ विर्को ने, ना। तो बात करते हैं सेल साइकिल क्या है। तो सेल साइकिल जिसको बोलते हैं अपन इंटरफेज, और उसी में आती है एम फेज। इंटरफेज के अंदर क्या होता है? सेल रेस्ट करती है ना, अपने मटेरियल को बढ़ाती है वगैरह। तो सेल डिवीजन, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना अपन, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो छोड़, है ना। अब क्या होता है सेल के डिवीजन के समय, है ना, ड्यूरिंग द डिवीजन डीएनए का रेप्लिकेशन जो कि एस फेज में होता है, सेल की ग्रोथ होती है, आल्सो टेक प्लेस। तो डिवाइड होने से पहले सेल में क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और उसकी ग्रोथ होगी, आल्सो टेक प्लेस। और ये सारी प्रोसेस जैसे कि ये क्या कहलाती है? सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, है ना। और ये तीनों ही जो प्रोसेस है, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल की ग्रोथ, ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में होती है ना।
एक क्रमबद्ध तरीके में कोऑर्डिनेशन होती है। ऐसा नहीं कि सेल डिवीजन हो गया डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ है ना, कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। और अब यहाँ पर सेल साइकिल की डेफिनेशन निकल के आ रही है। तो क्या है सेल साइकिल की डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है ना, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीन। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसको जरूरी है उन मटेरियल्स को बनाता है सेल के को ऑफ द सेल, एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल इज टर्म्ड सेल साइकिल। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल, और इवेंचुअली क्या हो जाता है वास्तविक में डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल में। इसको क्या बोला है सेल साइकिल। अल्लाह सेल ग्रोथ में क्या होता है साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस और वो तो चलती रहती है सेल ग्रोथ है ना, साइटोप्लाज्म बढ़ना। डीएनए सिंथेसिस केवल एक ही फेज में होता है, एक स्पेसिफिक स्टेज में ही होता है। द रेप्लिकेट क्रोमोसोम जो डीएनए है आर टू डॉटर न्यूक्लियाई, जो डॉटर न्यूक्लियाई उनको डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक इवेंट के द्वारा सेल डिवीजन में ना। और इन इवेंट्स सारे किसके कंट्रोल में होते हैं, जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना सेल डिवीजन के जितने भी इवेंट है वो किसके कंट्रोल में होते हैं, जेनेटिक कंट्रोल में है ना। चलो अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल, तो यहाँ पर ये दिया है ना, ये G1 फेज दी है, ये S फेज दी है, ये G2 है और सबसे छोटी होती है M। इसने तो बराबर बराबर कर दिए लेकिन ये मात्र 1 घंटे की होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है, M फेज होती है, ध्यान रखना। जैसे अगर 23 घंटे की तो 1 घंटे की रहेगी या 1.5 घंटे की रहेगी। किसी की अलग अलग होती है, किसी की 90 मिनट की होती है। जैसे ईस्ट की बात करेंगे तो उसकी 90 मिनट की होती है ना। तो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है ना, ये बताया गया। चल ये सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर में एक बार ये डिवाइड। However, this duration of cell cycle अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग होता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर ईस्ट का लिया है तो एग्जांपल भी आपको याद रखना है। ईस्ट कितने समय में डिवाइड होता है, 90 मिनट। सेल साइकिल में टू है ना, कितने में होता है, 90 मिनट। सेल साइकिल में 2 फेज होती है। पहली होती है बेटा इंटरफेज, कौन सी होती है, इंटरफेज। और दूसरी होती है एम फेज, जैसे माइटोसिस फेज है ना, इनमें मियोसिस है। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं माइटोटिक डिवीजन, एम फेज। एम फेज किस फेज को रिप्रेजेंट करती है, जहां पर एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है। इंटरफेज तो रेस्टिंग फेज है, यहाँ पर सेल क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, अपने अमाउंट को डबल करता है, बढ़ाता है। लेकिन एक्चुअल जो डिवीजन होता है वो किस में होता है, एम फेज में। इसमें होता है एम फेज क्या है, इट रिप्रेजेंट द फेज एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस, and the interface represent the phase between two successive M phase। तो एक छोटी सी डेफिनेशन भी ध्यान रखना, इंटरफेस क्या है, 2 सक्सेसिव M फेज के बीच का जो फेज है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरफेस। क्लियर? चलिए मान लेते हैं हम एक 24 एवरेज की कोई सेल साइकिल मान लेते हैं ड्यूरेशन की, है ना। एक एवरेज मान लिया ना, जैसे ह्यूमन सेल है वो 24 सेल में डिवाइड होता है। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट